आपको बता दें कि शशि थरूर ने अपना नामांकन पत्र जो है वो भर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर ने नामांकन भर दिया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार शशि थरूर का नाम सबसे आगे चल रहा था, अब कांग्रेस अध्यक्ष पद का उन्होंने नामांकन पत्र जो है वो भर दिया है और मधुसूदन मिस्त्री के सामने उन्होंने ये नामांकन पत्र भरा है, क्योंकि मधुसूदन मिस्त्री वो नाम, वो चेहरा जिन्होंने सबसे पहले आकर इस बात की पुष्टि की थी। और अब शशि थरूर ने नामांकन पत्र जो है वो भर दिया है। और शायद के कयास जो मधुसूदन मिस्त्री की खबर के बाद लगाए जा रहे थे कि खड़गे भी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। फिलहाल ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। चेहरे पे एक मुस्कान के साथ, हंसी के साथ, गले में फूलों की माला पहने हुए शशि थरूर यहां पर नजर आ रहे हैं। और शशि थरूर ने नामांकन पत्र जो है वो भर दिया है और मधुसूदन मिस्त्री के सामने नामांकन पत्र जो है वो भरा है शशि थरूर ने। अब देखना होगा कि कौन कौन और इस लाइन में है, क्योंकि जिस तरीके से कई दिग्गज के नाम सामने आए, सबसे बड़ा नाम जो दिग्विजय सिंह का चल रहा था आज सुबह तक, लेकिन सुबह होने के बाद जैसी मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हुई उसके बाद कयास भी धरे के धरे रह गए। और अब आप देखिए कि राहुल गांधी तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर शशि थरूर इस वक्त नामांकन पत्र भरते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं साथ में। और कांग्रेस पार्टी का गुरूर शशि थरूर इस तरह की किनारेबाजी भी यहाँ पर की जा रही है। शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र जो है वो भर दिया है और अब यहाँ पर मधुसूदन मिस्त्री के सामने ही उन्होंने ये भरा और चेहरे पे एक अलग मुस्कान शशि थरूर के आप देख सकते हैं। यहाँ पर और भी दिग्गज नेता मौजूद हैं और बनारस से कांग्रेस के पुराने साथी राकेश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कैसी मुस्कान के साथ शशि थरूर इस वक्त विक्ट्री साइन दिखाते हुए और हाथ में वो पर्चा लेते हुए जो नामांकन उन्होंने पत्र भरा है। और देखिए विक्ट्री साइन के साथ, चेहरे पे एक मुस्कान के साथ शशि थरूर मीडिया की तरफ, कैमरों की तरफ ये इशारा करते हुए। और इस दौरान जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी भी शशि थरूर के समर्थन में कर रहे हैं। तो फिलहाल शशि थरूर ने नामांकन पत्र जो है वो भर दिया है। मधुसूदन मिस्त्री की मौजूदगी में नामांकन पत्र भरा है। अब देखना होगा कि अगला नंबर किसका आता है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया, फिर दिग्विजय रेस से बाहर हुए, उसके बाद यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कितनी देर में भरेंगे पर्चा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र जो है वो भर दिया है और विक्ट्री साइन दिखाते हुए चेहरे पर एक अलग मुस्कान बहुत कुछ बयां कर रही है। और अब शायद वो मीडिया से मुखातिब यहाँ पर होंगे, कुछ बातचीत करेंगे। फिलहाल न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का नामांकन पत्र जो है वो भर दिया है। अब देखना होगा कि फैसला क्या होता है, कौन बनेगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष, क्योंकि खड़गे की जब से एंट्री हुई है तो उसमें कहा यह जा रहा है कि 10 जनपद का जो पूरा भरोसा है, जो पूरा विश्वास है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे पर है। उसके साथ आला कमान पूरे समर्थन में नजर आ रहे हैं उस नाम के साथ। तो ऐसा पहली बार हो रहा है जब कांग्रेस परिवार से कोई ना होकर, बल्कि जो अपने आप को कांग्रेस परिवार का हिस्सा बताते हैं, वो तमाम लोग इस रेस में सबसे आगे हैं। तो मधुसूदन मिस्त्री के सामने उनकी मौजूदगी में शशि थरूर ने नामांकन पत्र भर दिया है। मत जाने दो। तो नाम कई सामने आए, चेहरे कई सामने आए, कई दिग्गज जो अलग अलग दावे भरते नजर आए थे, लेकिन फिलहाल शशि थरूर जिन्होंने पूरी इंक्वायरी के साथ, जिन्होंने पूरी डिटेल के साथ 3-4 दिन से हलचल गर्म कर रखी थी, तेज कर रखी थी, तमाम अहम जानकारियां वो जुटा रहे थे कि कैसे नामांकन पत्र भरा जाएगा, क्या क्या होगा। 2 से 3 सेट उन्होंने लिए थे और अब शशि थरूर ने नामांकन पत्र भर दिया है। नहीं सेट कर रहे हैं, हम तो एक ही सेट कर रहे हैं, क्योंकि एक ही सेट काफ़ी होता है, हम एक सेट ही कर रहे हैं। उम्मीद है कि 2 बड़े नाम, एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो एमपी हैं राज्यसभा में, वो भरने वाले हैं, शशि थरूर भर रहे हैं, तो आपको मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं, उनका हमारे भी नेता हैं, उनका जो निर्देश होगा वो सराख होगा। आप अपना अगर जो नामांकन पत्र की जो रिसिप्ट है वो आप दिखा पाएंगे, क्योंकि आप ये तो पब्लिक डोमेन में आ गई है। हाँ, दिखाने में क्या आप दिया उसको नामांकन दिया।
और इसके बाद ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी रवि सराफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, शशि थरूर ने तो नामांकन पत्र भर दिया है, बाकी और दिग्गज कितनी देर में भरेंगे? बिल्कुल नीता, देखिए 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भर दिया है। सबसे पहले जो झारखंड के आते हैं पूर्व मंत्री के त्रिपाठी ने नामांकन पत्र भरा। उसके बाद शशि थरूर, क्योंकि 12:15 का समय था शशि थरूर का, पर ट्रैफिक की वजह से वो लेट हो गए और उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अब इंतजार मल्लिकार्जुन खड़गे का है जो तीसरे प्रत्याशी है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का टाइम 12:30 बजे था, पर एआईसीसी मुख्यालय के बाहर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और कार्यकर्ताओं का हुजूम है, तो ऐसे में नेताओं को आने में थोड़ा वक्त लग रहा है। अब से थोड़ी देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पहुंच जाएंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो कुल 3 प्रत्याशी जो है नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अब तक 2 प्रत्याशियों ने नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का इंतजार है, तो कुछ ही देर में मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पहुंच जाएंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और बहुत दिलचस्प होते जा रहा है इस बार, अगर चुनाव को अगर देखें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद चुनाव का, तो बहुत ज्यादा दिलचस्प होते जा रहा है, क्योंकि एक तरफ शशि थरूर है। जी ठीक है, आपको हम रवि यहाँ पर रोकेंगे। देखिए, आप सीधी तस्वीर मल्लिकार्जुन खड़गे की हम दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि वो भी नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। और साथ में पीछे सीट पे आपको दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन भी नजर आए उनके साथ तस्वीरों में, और शायद हो सकता है कि दिग्विजय सिंह भी उनके साथ यहाँ पर रहे मौजूद। और फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों को देखिए कि कैसे नामांकन पत्र भरने के बाद पानी पीते हुए चेहरे पे मुस्कान के साथ शशि थरूर नजर आ रहे हैं। और थोड़ी ही देर में खड़गे का काफिला भी आपको हमने दिखाया, क्योंकि ये काफिला भी बढ़ चुका है आगे की तरफ, और अब थोड़ी देर में मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपना नामांकन पत्र जो है वो भरेंगे। थोड़ी ही देर में इंतजार करना होगा, काफिला उनका निकल चुका है। और अभी फिलहाल जो टाइमिंग थी वो शशि थरूर की थी, हालांकि वो भी अपने दिए गए टाइमिंग से 15 मिनट लेट चले। वजह बताई जा रही कि ट्रैफिक की, और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी थोड़ा लेट हो रहे हैं, लेकिन पहुंचे जा रहे हैं। नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा हूं, फाइल करके फिर बाद में बात करूंगा। आराम से सर कितने आश्वस्त है सर कितने आश्वस्त है सर, आराम से एक बार बोल दिया सर। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि नॉमिनेशन फाइल करने में जा रहा हूं और इसके बाद आगे की बात मैं करूंगा। रवि लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, मल्लिकार्जुन खड़गे का काफिला भी निकल चुका है और पीछे तस्वीरों में हम देख पाए कि शायद दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन भी साथ में मौजूद हैं उनके। पहुंच जाएंगे और अपना नामांकन मल्लिकार्जुन खड़गे दाखिल करेंगे। पर एक जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो कांग्रेस मुख्यालय में ज्यादा है और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी है, तो ऐसे में थोड़ा विलंब हो रहा है, क्योंकि 12:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया था मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। तो अब से कुछ ही मिनटों में, चूंकि वो अपने आवास 10 राजाजी मार्ग से निकल चुके हैं, तो ये कहा जाए कि कुछ ही मिनटों में कांग्रेस दफ्तर 24 अकबर रोड पहुंच जाएंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो 3 जो उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस पार्टी के इस अध्यक्ष पद के चुनाव में आपको नजर आएंगे। एक तरफ केएमसी पार्टी है, दूसरी तरफ शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करें तो गांधी परिवार की सहमति है और उन्हीं के इशारे पे मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नामांकन दाखिल करें। काफी ज्यादा वरिष्ठ, लेकिन ये सहमति रवि, ये सहमति आज सुबह 10 बजे से पहले दिग्विजय सिंह के साथ भी तो नजर आ रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि दिग्विजय सिंह को ना हो गई और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ गया? देखिए, दिग्विजय सिंह लगातार ये कहते रहे और उन्होंने एक बात भी कही जब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आया कि वो तो देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं। मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही मिनटों में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अपने पूरे काफिले के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं और तस्वीरें आपको दिखा तो मेरे सहयोगी रवि ये अहम जानकारी साझा करते हुए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, नामांकन भरने के लिए पहुंच चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ये अहम जानकारी हमारे सहयोगी रवि सराफ साझा कर रहे हैं। मधुसूदन मिस्त्री वहां पर मौजूद है, उनकी मौजूदगी में इससे पहले शशि थरूर जो है वो नामांकन पत्र अपना भर चुके हैं और अब नामांकन दाखिल करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो भी पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में खड़गे भी नामांकन करेंगे। तो नामांकन भरने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंच चुके हैं। रवि लगातार हमारे साथ मौजूद। रवि, ऐसे में जो कांग्रेस मुख्यालय पर तमाम कार्यकर्ता है वो सब उनका झुकाव किसकी तरफ देख रहा है? कौन से चेहरे के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, शशि थरूर या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे? कार्यकर्ताओं की राय क्या है? नीता, देखिए बहुत ही लाजमी है, मल्लिकार्जुन खड़गे अगर नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो चाहे बड़े नेता हों चाहे जो भी डेलीगेट है वो कहीं ना कहीं खड़गे के पक्ष में ही रहेंगे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को कहीं ना कहीं इशारा 10 जनपद सोनिया गांधी के तरफ से मिला हुआ है। और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जिस गाड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं उसके पीछे वाली
सीट पर दिग्विजय सिंह बैठे हुए हैं और उनके साथ आरिफ अनवर भी मौजूद है। तो देखिए, एक जो बड़े नेता है, पार्टी के अनुभवी जो नेता है, जिन्हें कहा जाता है कि दिग्गज नेता है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में है। क्योंकि दिग्विजय सिंह कल तक पर्चा लेने आए थे, नामांकन दाखिल करने की बात आ रही थी, अब वो नामांकन दाखिल नहीं कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में है। तो एक जो अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं का जो एक बड़ा फैन है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में खड़ा है। तो ये बहुत ही लाजमी है, तस्वीर साफ हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अगले अध्यक्ष हैं, भावी अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष बनने वाले हैं, ये बात कही जा सकती है। क्योंकि जो पूरा एक वरिष्ठ नेताओं का जो समर्थन है वो खड़गे के साथ में मिला हुआ है और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए और कुछ ही मिनटों में अपना जो नामांकन है वो दाखिल कर देंगे। ठीक है रवि, एक चीज और यहाँ पर समझना चाहेंगे कि अगर हम इस पूरे सियासी खेल को समझे यहाँ पर, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की जैसे एकदम अचानक से एंट्री हुई, सस्पेंस लगातार बरकरार था कि कौन होगा, संशय लगातार बरकरार था, लेकिन अचानक से ये ट्विस्ट आया कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। ऐसे में इस खेल के पीछे सारा गणित जो लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने खेल कर दिया, क्योंकि दिग्विजय से उनकी नहीं बनती थी। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे तो अशोक गहलोत के लिए आसानी होगी, ऐसा कुछ है क्या? रवि, ठीक है, दरअसल जहां हमारे सहयोगी रवि मौजूद हैं वहां से शायद इस वक्त क्योंकि पहुंच चुके हैं वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका काफिला वहां पर है, तो उसका शोर सायरन की आवाज आ रही है, तो शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही होगी। तो अब आएंगे रवि से, आगे हम बात करेंगे। फिलहाल नामांकन भरने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। शशि थरूर ने इससे पहले नामांकन पत्र जो है वो अपना भर दिया है और मधुसूदन मिस्त्री के सामने ये तमाम नामांकन पत्र भरा है। यहाँ पर और भी दिग्गज नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा काफिला, एक देखिए यहाँ पर आप देखिए दिग्विजय सिंह को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, दिग्विजय सिंह को आप देखिए, उनके बेटे को आप देखिए, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पहुंचे हैं नामांकन पत्र उनका भरवाने के लिए। तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आचार्य प्रमोद यहाँ पर नजर आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह यहाँ पर नजर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, उनके बेटे यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे भी यहाँ पर। तो एक जो बड़ा हुजूम है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वो साफ साफ साथ खड़ा नजर आ रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे के। और अब से बस थोड़ी ही देर में अब खड़गे भी नामांकन पत्र जो है वो पहुंचेंगे, क्योंकि नामांकन भरने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं। उनके साथ दिग्विजय सिंह मौजूद हैं और साथ ही साथ दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन मौजूद हैं और इनके अलावा आचार्य प्रमोद को भी तस्वीरों में हम देख पाए, वो भी साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे के नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया जो है वो जारी है लगातार, एक के बाद एक। 2 कैंडिडेट अभी बढ़ चुके हैं, अब तीसरे कैंडिडेट के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं नामांकन भरने के लिए। क्योंकि आज 30 तारीख है, आज आखिरी दिन थी नामांकन पत्र भरने की, लिहाजा आज तक ये सस्पेंस बरकरार था कि आखिर कौन कौन से वो दिग्गज हैं जो मैदान में उतरेंगे, वो कौन कौन से दिग्गज हैं जो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तो 2 चेहरे अभी तक सामने आ चुके हैं, जिनमें झारखंड के पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी, जिन्होंने सबसे पहले नामांकन किया। उसके बाद दूसरा जो चेहरा आया वो आया शशि थरूर का सामने, उन्होंने नामांकन भरा। और अब तीसरे चेहरे की बारी, तीसरा चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो दफ्तर में पहुंच चुके हैं, मौजूद है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम दिग्गज मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मौजूद हैं। तस्वीरों में हम साफ साफ देख पा रहे हैं, आपको दिखाएंगे तस्वीरें सीधी, क्योंकि मीडिया का भी जमावड़ा लगा है। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे से इस दौरान जब उनका काफिला वहां पर पहुंचा, बातचीत करने की मीडिया ने कोशिश की, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि नॉमिनेशन फाइल करने में जा रहा हूं, उसके बाद आकर के मैं बात करूंगा मीडिया से। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो भरोसा, जो विश्वास आला कमान का अगर किसी पर है तो वो चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे। उन पर आला कमान की पहली पसंद मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। हालांकि 2 लोग और 2 कैंडिडेट और नामांकन अपना दाखिल कर चुके हैं, जिनमें झारखंड के पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने नामांकन अपना किया है कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए। उसके बाद शशि थरूर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और अब थोड़ी ही देर में नामांकन भरने के लिए मल्लिकार्जुन जो है वो पहुंच चुके हैं वहां पर, और थोड़ी देर में अब वो भी अपना नामांकन पत्र भरेंगे। और इस दौरान कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ताओं का हुजूम यहां पर इकट्ठा है। सीधी तस्वीरें हम इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे नामांकन प्रक्रिया जो है वो चल रही है। जो सस्पेंस जो ये था कि तस्वीर आखिर कब साफ होगी, धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है, जिनमें 2 नाम अभी तक सामने आ चुके हैं और कांग्रेस के कई बड़े नेता इस वक्त कांग्रेस के दफ्तर में मौजूद हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का अच्छा खासा अनुभव, उसी का उन्हें यहाँ पर फायदा मिलता हुआ सियासी अनुभव जो है उनका। तो रवि, अगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं
तो रवि के पास मैं जाना चाहूंगी। रवि, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल निदा, आप सवाल कीजिए। जी रवि, क्या अभी वहां तस्वीर देखने को मिल रही है? बिल्कुल निदा, देखिए कार्यकर्ता और नेताओं में जोश बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि शायद बहुत वर्षों के बाद ये जो पल जो हम देख पा रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय में, चुनाव का जो पल होता है वो बहुत वर्षों के बाद, तकरीबन 20 वर्षों से ज्यादा वक्त हो चुका है, उसके बाद एक अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हो रहा है। तो सभी लोग, जो भी कार्यकर्ता दिल्ली में मौजूद हैं, वो इस पल के गवाह बनना चाहते हैं, वो इन तमाम चीजों को देखना चाहते हैं, प्रक्रिया को समझना चाहते हैं कि आखिरकार नामांकन कैसे होता है, कितने प्रस्तावक बनते हैं, कितने वोटर्स हैं, कितनी जरूरत पड़ती है, ये तमाम चीजों को वो समझना चाहते हैं कार्यकर्ता। इसलिए जी रवि, तो रवि पल की अपडेट वहां से साझा कर रहे हैं। दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे तमाम सियासी कांग्रेस के नेता जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और अब इस तस्वीर में आप देखिए, शशि थरूर ने अपना नामांकन पत्र जो है वो भर दिया है। मधुसूदन मिस्त्री की मौजूदगी में ये नामांकन पत्र भरा गया है। और इसके बाद आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो पहुंच चुके हैं। तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और अब इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। शशि थरूर ने तो भर दिया है अपना नामांकन, और अब बस खड़गे भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं, नामांकन भरने के लिए। और कांग्रेस के कई बड़े नेता जो हैं इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं, कई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और दरअसल कार्यकर्ता जो हैं, अगर उनकी हम सहमति की बात करें या फिर आला कमान के भरोसे की बात करें, तो मल्लिकार्जुन खड़गे वो नाम, वो चेहरा जिस पर आला कमान भी अपना पूरा भरोसा जता रहा है। तो ऐसे में अभी तक 2 कैंडिडेट ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, और अब तीसरे कैंडिडेट के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनकी अचानक से एंट्री होती है और उसके बाद एक अलग ही ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिन से एक के बाद एक नया ट्विस्ट आ रहा था। कभी कोई रेस में आगे चल रहा था, कभी कोई रेस से बाहर हो जा रहा था। उसके बाद फिर फाइनली लगा कि शायद दिग्विजय सिंह जो है वही भरेंगे। लेकिन आज की जब सुबह हुई तो इसमें भी एक कहानी में ट्विस्ट आ गया कि दिग्विजय सिंह नहीं, अब मल्लिकार्जुन भरेंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह जाते हैं मुलाकात करने के लिए। मुलाकात के बाद वहाँ पर कुछ ऐसा होता है, जब मुलाकात होती है कि जब वो निकल कर आते हैं तो खबर ये आने लग जाती है कि अब दिग्विजय सिंह नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तो झारखंड के पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी ने सबसे पहले नामांकन किया। एक सेट नामांकन पत्र का उन्होंने यहाँ पर दाखिल किया है, भरा है। और उसके बाद फिर दूसरा जो चेहरा आया नामांकन भरने के लिए, वो आया शशि थरूर का। और शशि थरूर के बाद अब इंतजार जो है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे का, कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे। तो फिलहाल 3 चेहरे ऐसे हैं, 3 नाम ऐसे हैं जो अभी तक निकल कर के सामने आए हैं, क्योंकि 2 लोग भर चुके हैं और तीसरे के इंतजार हालांकि पहुंच चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अब अंदर तक कितनी देर में आते हैं ये देखना और दिलचस्प होगा। तमाम लोग इंतजार में यहाँ पर। तो आज तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी।